अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी ख़बरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं, कुवैत में जाना चाहते हैं या फिर कुवैत की ख़बरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। ईरान इज़राइल के युद्ध के हवाले से बात करेंगे, जो लोग इल्लीगल हैं उनके हवाले से बात करेंगे, गिरफ़्तारी और चेकिंग के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं वीडियो कहां से देख पा रहे हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम काज कर रहे हैं, कोई भी वीज़ा आपके पास में है, तो नशे का काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक गाड़ी को पकड़ा गया है जिसके अंदर हज़ारों गोलियां नशे की पाई गई हैं और उस बंदे को भी पकड़ लिया गया है जो ड्राइवर था। तो अब उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो नशे की स्मगलिंग आप करते हैं, ऐसा कुछ कोई भी धंधा करते हैं छोटा या बड़ा, तो आप उससे दूर हो जाएं, अपने आप को सही तरीके से सही कामों में आप लगाएं, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो आपने देखा होगा इस टाइम पे 2026 में अब जो है चेकिंग काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है, और जो भी इल्लीगल लोग हैं अलग अलग जगहों पर रहते हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उनको डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। चाहे आप कोई कंपनी में रहें, फैक्ट्री में रहें, कहीं पर भी रहते हैं, तो हर तरफ जो है चेकिंग चल रहा है। तो आपने उससे बच के रहना है और ख़ुद को लीगल करना है, इल्लीगल कभी भी नहीं रहना है, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के हवाले से जो लोग बाइक डिलीवरी का काम करते हैं। अभी जो है एक मामला सामने आया है, जो बाइक डिलीवरी का काम करते हैं वो सड़ा गला खाना जो है, मतलब जो एक्सपायर खाना हो गया, ख़राब हो गया, तो वो ऐसे जो लोग हैं वो उस खाने को परोस रहे हैं, उस खाने को डिलीवर कर रहे हैं। तो कंप्लेनें काफ़ी ज़्यादा आई। उसके बाद में जो है ऐसे लोगों की तलाश की गई, कहाँ से ये चीज़ें चल रही हैं, कहाँ से नहीं, और ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जो बंदा जिस सर्विस के लिए जो पैसा देता है उसी हिसाब से उसको सर्विस दी जाए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ईरान और इज़राइल के हवाले से। जो क्या अमेरिका और इज़राइल काफ़ी ज़्यादा ईरान पर हमले कर रहा है, बदले में ईरान भी हमले कर रहा है। बीती रात आपको मालूम है, चाहे कोई रेसिडेंसी एरिया हो जहां पर पब्लिक रहती हो या फिर कुछ भी हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हों या फिर कोई भी अपार्टमेंट हो, तो सभी को टारगेट किया जा रहा है और बहुत सारे लोग जो है बेघर हो रहे हैं, परेशानियां लोगों को आ रही हैं। तो आप दुआ करें कि ये जो लड़ाई है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि इससे पूरी दुनिया पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है और महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और इससे जो आपकी सैलरी है, जो 100 दिनार या 150 दिनार, 200 दिनार, अभी जो है महंगाई है उसके हिसाब से आपका बचत जो है वो कम हो रही होगी। लेकिन जब महंगाई कम रहती है तो बचत अच्छी हो जाती है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो इस लड़ाई का असर आपको देखने को मिल रहा होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है उन लोगों के हवाले से जो लोग नया वीज़ा लेना चाहते हैं। तो आपको नया वीज़ा मिल जाएगा। आप अपने कफिल या कंपनी से बात करके नया वीज़ा इशू करवा सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी, नया वीज़ा चल रहा है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं लास्ट में इंडिया के हवाले से। इंडिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है निकल के। इंडिया के अंदर जैसे कि आपको मालूम है, आसाम के अंदर बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। उसके अंदर तकरीबन 8 से 10 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए हैं और तकरीबन हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। और ये इतनी भयंकर बाढ़ थी कि अब जो है उन लोगों का संभलना जो बेघर हुए हैं, और उन लोगों का अपने घर वापसी होना या फिर जहाँ पर पानी भरा था उसकी साफ़ सफाई करना, सालों उसमें लग जाएंगे। और ये लोग सही जो पहले काम काज कर रहे थे उस तरीके से उस रूट पे आने के लिए कई बरस लग जाएंगे। तो आप दुआ करें कि ऐसे हादसों से, ऐसी बाढ़ों से, ऐसे मामलों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको बचा कर रखे। और जितना हो सके आप उन लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा लोग काफ़ी ज़्यादा जो है मुहिम चला रहे हैं, तो आप किसी में भी कैसे भी मदद कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आने वाले वक्त में जो है मैं भी किसी मुहिम से जुड़ के आप तक जो है QR कोड जो है भेजूँ, और आप उस पर जो भी है 100, 200, 1000, 500 से मदद करें और आप जो है उन लोगों तक पैसा पहुंचाएं और आपका जो है मेहनत का उन लोगों तक मदद के लिए पहुंचाएं। आने वाले वक्त में मैं कोई ना कोई मुहिम से जुड़ूंगा और इंशाल्लाह
जितना मुझसे होगा मैं भी करूँगा और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।